इसलिए छठ ज़्यादा ही स्पेशल है मेरे लिए। ऐसे तो सब तीज पर, करवा चौथ पर या उनके बर्थडे पर अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे छठ में दिए हैं। तो गाइस से खरना की आपकी बहुत बहुत बधाई हो। छठ में आप लोगों की सभी की प्रार्थना पूरी करें, मनोकामना पूरी करें। और आज खरना है, मैं थोड़ा लेट से ही काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि शाम को बहुत सारा काम है। सामान पूरा रेडी है, सजा कर रेडी कर दिए। यहाँ तक कि सोने का व्यवस्था भी कर दिए। रात में रूम में सोएगी उसके लिए भी कर सकते हैं। और इशारा करके इसलिए बोल रही है क्योंकि बोलने से हो सकता है, बोलेगी कि बोलने से मुंह से थूक निकल सकता है और जूठा लग जाएगा तो छठ पूजा। तो अब दसमन कर रहा है, ठीक है। और टाइम 3 बज चुके हैं। हम नहाएंगे करते करते 4 बजे जाएगा और बिस्कुट खरना का तैयारी करेंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं। और मेरी बेटी भी दसमन कर रही है, हम आपको देखिए। मेरी बेटी को देखिए, मेरा देखे देखिए ये भी दसमन कर रही है। तो पूजा का पूरा तैयारी हो गया। और ये वाली जो है ना, ये इसमें पूजेंगे हम। और जितना सुख रहता है उतना ही नाम से पूजा जाता है। और मेरी बेटी छोटी है, इस कारण उसके लिए ये पूज रहे हैं। इसमें पूजेंगे क्योंकि वो खाएगी या फिर नहीं खा पाएगी तो पानी नहीं देंगे। तो ये वाला इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसको जरूर पूजना चाहिए। और ये घर में जितने मेंबर है सबके नाम से पूजा जाता है। और मेरी सास मुझे दी है, इस कारण अपने पति के लिए भी पूजेंगे। अगर मेरी सास उनकी दी होती तो हम अपने पति के लिए नहीं पूछ पाते। अपने पति, भसुर या कोई भी बड़े घर के लिए हम नहीं पूछ पाते। मेरी सास से लिए हैं, इस कारण हम अपने पति के लिए भी इसमें पूजेंगे। और पूछते हुए हम दिखा देंगे और बोलेंगे नहीं क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं जाता है। तो हम चुप रहेंगे, हम वॉइस रेटिंग रिकॉर्डिंग बाद में कर देंगे। कोई भी आवाज़ नहीं दिया जाता, चुपचाप पूजा किया जाता और चुपचाप ही खाया जाता। इस कारण कोई भी आवाज़ किसी का ना आए, इस कारण हम चुपचाप पूजा करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे।
तो इसमें पहले सिंदूर टीका जाता है 5-5 करके हर खपड़ा में। अगर नहीं है तो फिर आप केला पत्ता में भी पूछ सकते हैं या फिर पान के पत्ता में, लेकिन अभी तो हर चीज़ ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और इस दीवार में गोसाई पितर जिसको कहते हैं उसमें भी 7 बार सिंदूर लगाया जाता है, मैंने वो दीवार के साइड में ही करना है इसलिए। फिर रोटी में भी 1 बार सिंदूर लगा के उसके ऊपर में रख कर उसके ऊपर वो मैं लगा रही हूँ। और वो पत्ता मैं बहुत छोटा काट दी थी तो उसमें हो नहीं रहा था ना, फिर मैं जो बड़ा पत्ता काट के रखी थी केला का, वो पत्ता ये गोल जो है केला का पत्ता, ये मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना पसंद है, इस कारण मैं काटी थी। और उसके ऊपर मैं खीर रख रही हूँ। सभी में खीर दूंगी और 2 बार करके दूंगी खीर। उसके बाद केला में भी सिंदूर टिक करके केला में भी सबको रख दूंगी। और आप देख लीजिए इसी तरह होता है। और केला पत्ता से ढक दिया जाता है। ये केला का पत्ता ही है, लेकिन हमको थोड़ा सजाया हुआ अच्छा लगता है ना, इसलिए हम थोड़ा उसको काट दिए कैंची से और गोल गोल कर दिया, अच्छा लग रहा देखने में इसलिए। तो लास्ट वाला था नहीं, इस कारण वो जो हम रखे थे केला अलग से उसके उसी से ढक दिए। और इसमें बारी बारी धूपकाठी दिखा के प्रणाम करके फिर बारी बारी दिया दिखाऊंगी, एक एक पत्ता में एक एक बार। और ये घर के वैसे तो जितना सूप रहता है उतना ही लगाया जाता है, और जिसमें आप घर के सारे मेंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, तो जो हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद पानी ये उतारना होता है, तो वो पानी चढ़ाई हूँ। और एक चीज़ में इसमें जो होता है ना, वो फूल भी होता है, तो वो मैं नहीं दे पाई क्योंकि फूल मिला नहीं था, तो इसलिए जब कुछ नहीं मिलता है तो उसको मानसिक फूल चढ़ाया जा सकता है, तो बस मन से अगर सोच ले कि हाँ हम फूल चढ़ा दिए। उसके बाद कुछ भूल चूक हो गया हो इस कारण 5 बार उठक बैठक करना होता है। तो फिर इनको सो के प्रणाम करना होता है। और कुछ अगर मन्नत हो अपने मन में कि क्या ये मन्नत मेरी पूरी हो जाए, तो मैं वो कर दी, वो सभी को करना चाहिए। फिर धूप दी हूँ 5 बार सूर्यदेव को। अब वो साइड में जो है ना, वो पत्ता गाय माता के लिए निकला हुआ है। और धूप दिखा चुकी हूँ, प्रणाम कर ली हूँ। और सभी को यहाँ पर प्रणाम करना चाहिए, यहाँ पर माथा टेक कर सभी प्रार्थना करें, घर के सारे मेंबर। और ये छोटी सी कटोरी में अपने लड्डू गोपाल के लिए खीर हूँ जो देने जा रही हूँ। उसके बाद आकर के मैं सबसे पहले खाऊंगी और चुपचाप ही, तो यहाँ पर कोई किसी को आवाज़ नहीं देगा, घर में भी हल्ला नहीं होगा, चुपचाप ही खाऊंगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कुछ भी आवाज़ नहीं होगा, चुपचाप खा के उसके बाद फिर पानी पीने जो भी खाया या पिया जाता है इसी जगह बैठकर। और मुझे मीठा पसंद नहीं है, इस कारण मैं हरी मिर्ची रखी हुई ताकि मैं वो साथ में खा सकूं। घर पर बहुत सारे गेस्ट आए थे प्रसाद लेने के लिए, इसलिए हम आगे का नहीं दिखा पाए। सभी लोग वहीं उसी जगह पर सभी मेंबर्स उसी जगह पर माथा टेक के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और सभी गेस्ट भी वहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। बहुत इन्जॉय किए, सभी प्रसाद लिए, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, पूजा कंप्लीट हो गया, मैं खा ली हूँ। और जो भी खाया जाता वो एक ही जगह बैठ के खाया पिया जाता, फिर और कुछ मुँह में पानी भी नहीं ले सकते। और मैं कह रही थी अब यहाँ पर मैं सोने के लिए अपने बिस्तर लगा चुकी हूँ, मैं यहीं पर सोऊंगी आज और कल। और कह रही थी कि सबके घर में अलग अलग तरह से नियम होता है, मेरे घर में कैसे मैं कैसे करती हूँ वो बताई हूँ। इसलिए कुछ आपको लगे कि वो भूल हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और कुछ अच्छा हुआ हो ना, अगर कुछ होता है अच्छा तो हमको ज़रूर बताइए। अगर हमको लगेगा कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। हाँ, कह रहे थे बहुत सारे लोग प्रसाद लेने आए। यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ बंगाली ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं मतलब सभी बंगाली हैं, सिर्फ 2 ही घर हम लोग बिहारी हैं। तो हम लोग प्रसाद देते हैं तो हम लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं, हम लोग के पास प्रसाद लेते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, अच्छा भी लगता है। कभी सारे गेस्ट जा चुके हैं। और ऐसे तो सब तीज पर, करवा चौथ पर या उनके बर्थडे पर अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे छठ में दिए हैं। और ये रहा,
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसलिए इसका ज़्यादा ही स्पेशल है मेरे लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है कि गिफ्ट के लिए, मुझे अच्छा लगा। और वो एक और बात बताना है कि इस बार मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और देखिए मुझको लगता है कि मेरा छाया जैसा मेरे पीछे पीछे घूर रहा है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सच में हर लड़की को ऐसे ही हस्बैंड मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छे हैं। मेरे लिए तो भगवान है और मेरे साथ साथ ही रहते हैं सब समय। इस बार छठ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर करिए और कल के लिए बाय बाय।